नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं बिहार के ऊपर एक नया टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। ये टॉपिक है एक ऐसा नियम जिसको हम बिहार का काला कानून भी बोलते हैं। इस कानून की वजह से हमारा राज्य बर्बाद हुआ और कुछ तटवर्ती इलाके हमारे देश के ग्रोथ इंजन बने हुए हैं। आखिर जो हमारी पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर हमारा नंबर सबसे नीचे आया है तो उसके कुछ कारण होंगे। तो कुछ कारण में सबसे बड़ा कारण अगर है तो वो ये, इसको हम बोलते हैं फ्लैट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। ये पॉलिसी 1952 में नेहरू गवर्नमेंट द्वारा अडॉप्ट की गई थी। इस पॉलिसी को लाने के पीछे मंशा सरकार की ये थी कि हमारे देश में औद्योगिक विकास सभी जगह एक समान हो, उद्योग धंधे हर जगह हर राज्य में लगे। क्योंकि आपको ये बात मालूम है कि बिहार खनिज संसाधनों से परिपूर्ण राज्य था, तो उद्योग धंधे भी वहीं लगते। लेकिन सरकार का कहना था कि सभी उद्योग अगर संसाधनों से परिपूर्ण राज्यों में लगेंगे तो विकास की इस रेस में वो राज्य पिछड़ जाएंगे जहाँ खनिज संसाधन नहीं है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और आपका बंगाल। तो इस कारण से ये नियम उन राज्यों के लिए काफ़ी लाभकारी रहा जिन राज्यों के पास खनिज संसाधन ना के बराबर थे या बहुत कम थे। इसलिए इस नियम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यह नियम क्या था। यह नियम ये था कि अगर आपके पास खनिज संसाधन नहीं भी हैं तो आपके देश अगर राज्य का कोई उद्योगपति उद्योग अपने राज्य में ही लगाना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर गुजरात का कोई व्यक्ति गुजरात के अंदर उद्योग लगाना चाहता है, तो उद्योग को चलाने के लिए अगर उसे कोई खनिज संसाधन या कच्चा माल चाहिए तो वो जिस राज्य में खनिज संसाधन की उपलब्धता है वहाँ से ट्रांसपोर्ट के जरिए अपने फैक्ट्री जो कि वहाँ तक मंगा सकता है। फैक्ट्री तक खनिज संसाधन आने का जो भी पैसा है, कच्चा माल आने का जो भी पैसा है, फ्लैट किराया जो है वह केंद्र सरकार वहन करेगी। इससे उन राज्यों में बहुत ज़्यादा उद्योग लगाने को प्रोत्साहन मिला जो राज्य तटवर्ती इलाकों में थे, क्योंकि उनकी एक समस्या का समाधान तो सरकार ने कर ही दिया फ्लैट इक्वलाइजेशन की वजह से, यानी कि किराए का वाहन अपने ऊपर लेकर। दूसरा, जो माल अगर इन तटवर्ती इलाकों में बनता है तो यहाँ से माल को हम दुनिया के अन्य हिस्सों में भेजने में बहुत आसानी से समर्थ हैं। फॉर एग्जांपल, बिहार में अगर कोई माल प्रोसेस होकर बनता है तो उसको फिर दुनिया के दूसरे हिस्से में ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा किराया देना पड़ता है। तो इस वजह से फ्लैट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का उल्टा असर हुआ। असर ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति खनिज संसाधन परिपूर्ण राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़ में लगाने से पहले वह क्या करता था कि गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्यों में लगाया जाता था। और गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जब ये फैक्ट्रियाँ लगती थीं तो यहाँ से इन फैक्ट्रियों में निकला हुआ माल, प्रोसेस्ड गुड, आसानी से दूसरे देशों में उद्योगपति एक्सपोर्ट कर दिया करते थे। तो यहाँ न केवल गुजरात यानी उस राज्य के उद्योगपतियों ने इन्वेस्ट किया, बल्कि अन्य राज्यों से भी लोग आकर यहाँ पर इन्वेस्ट किए। और पिछले 40 सालों में यह पॉलिसी ने गुजरात के अंदर बेशुमार उद्योग धंधे ओपन किए। गुजरात, महाराष्ट्र हर राज्य में ओपन हुए जो राज्य की तटवर्ती हैं, यानी कि समुद्र के किनारे हैं। बड़े बड़े बंदरगाह बने, रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। अब हमारे राज्य में तो जब ये पॉलिसी आई तो इसका उल्टा असर हुआ, और उल्टा असर हुआ होने से क्या हुआ कि खनिज तो हमारे यहाँ निकलता, ना तो हमें कोई रॉयल्टी दी जाती, ना फिर उद्योग लगाने के लिए सरकार की तरफ से प्रोत्साहन। 2-4 फैक्ट्रियाँ भारी उद्योग के नाम पर सरकार, केंद्र सरकार ने लगाई, जैसे दुर्गापुर हो गया बंगाल के अंदर, और अब बिहार जो आज का जो झारखंड है, धनबाद में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी, सरकार, केंद्र सरकार ने लगाई, इस्पात मंत्रालय ने लगाई, पर वो उनमें से भी कई बंद हो चुके हैं नालको जैसी, और काफ़ियों के ऊपर बहुत बड़ा घाटा है और काफ़ियों का विनिवेश हो चुका है, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट हो चुका है। वो भी प्राइवेट उद्योगपतियों ने उनको खरीद लिया औने पौने दाम पे। तो इस तरीके से ये एक पॉलिसी जो है बिहार का एक काला कानून है। 40 सालों के अंदर किसी भी राजनेता ने इस कानून को हटाने की कोई भी डिमांड नहीं की। जब 1991 में नरसिम्हा राव जी की सरकार आई तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई यह पॉलिसी को रिव्यू करना ज़रूरी है, और लास्ट में 1993 में जाके इस पॉलिसी को एबॉलिश किया गया। और तब तक काफ़ी लेट हो चुका था, क्योंकि पूरा का पूरा सेक्टर जो है वो एक पूरी जो जनता है वो एक प्रकार की मानसिकता से ग्रस्त हो गई कि हमें तो नौकरी करना ही है और नौकरी ही हमारे जीवन को सुधार सकती है। तो जो टैलेंटेड थे, जिनके पास क्षमता थी, वो सरकारी नौकरी लेकर रह गए। जिनके पास टैलेंट नहीं था उस तरीके का, या जो कम पढ़े लिखे थे, वो एक लेबरर या मजदूर बनकर दूसरे राज्यों में चले गए। यही एक कारण है जिसकी वजह से बिहार के मजदूरों के बारे में आज बड़े ही छाती ठोक के हमारे तेजस्वी जी हैं या नीतीश जी हैं बोलते हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे मजदूर होते हैं। मजदूर होने का मेन कारण क्या है कि जब उद्योगपति उद्योग लगाएगा नहीं तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा। अकेले सरकार के बस की बात तो है नहीं कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार दें। आज हमारे राज्य की आबादी 14 करोड़ से ऊपर है, तो 14 करोड़ से ऊपर है तो अगर उसमें कार्यशील जनता की बात करें तो 6-7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि नौकरी क्या मतलब रोज़गार मतलब जिनके पास ताकत है, जो रोज़गार कर सकते हैं। तो अब रोज़गार के साधन है नहीं तो लोग क्या करेंगे, लोग फिर दूसरे राज्यों में जाके काम धंधा करेंगे। तो इतने लोगों को रोज़गार देने की क्षमता तो किसी सरकार में भी नहीं है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ही रोज़गार नाम की बीमारी का इलाज हो सकता है, बेरोज़गारी का।
तो वो चीज़ हमारे राज्य से गायब करने के पीछे अगर कोई एक कानून है तो वो है फ्लैट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। धन्यवाद।